हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब हब के अंदर। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हार्ट के अंदर दो नई वैकेंसी निकली है, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किसके लिए ये वैकेंसी रहेगी, कब फॉर्म की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है, और क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना। और चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हार्ट्रॉन के अंदर दो तरह की वैकेंसी निकली है, एक तो सेट सी की है और एक कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेट सी की। सेट सी का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये वो कर सकते हैं जो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट, ये वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो फिलहाल करंटली किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि अगर आपको अपने डिपार्टमेंट में प्रमोशन करना है या फिर आपको अपना सैलरी इंक्रीमेंट करवाना है, तो उन बच्चों के लिए या उन कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म रहेगा सेट सी का। इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और आपका जो क्वेश्चंस का टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा। यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट पे आओगे, setchartron.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पे होम में ही आपको मिल जाएगा। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और 11 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चा या जो भी कैंडिडेट इसका अप्लाई करना चाहता है तो वो 11 मार्च तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको क्लिक है टू डाउनलोड प्रोस्पेक्टस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इसका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 16 मार्च 2025 से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं इसका, क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सेट सी का यह पेपर है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म रहेगी सेट सी का। चलिए देखो, जो इसका स्कीम ऑफ टेस्ट होगा, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिनका 50 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। सभी क्वेश्चंस का 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना रहता है। कंप्यूटर टेस्ट की जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। इंग्लिश के अंदर आपका ये कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक है, और इसको पास करने के लिए आपको कम से कम 50% के क्वेश्चंस के ठीक आंसर देने होंगे। ठीक है, द पास परसेंटेज फॉर ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 50%। कम से कम आपको 25 नंबर यहाँ पे लेने होंगे इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, तो सबसे पहला इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज, वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट, पावर पॉइंट, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर्स, और इंट्रोडक्शन टू ईमेल। ये इसके टॉपिक्स रहेंगे। इन टॉपिक्स के अंदर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस के हमने क्या कर रखा है, मैराथन बना रखी है। 4 मैराथन बना के 4 मैराथन आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैराथन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप 4 मैराथन को देख लेना। ठीक है, उसके अंदर से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। पार्ट 2 के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग देनी होगी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी कन्वर्टेड विद इक्विवेलेंट की डिप्रेशंस। ठीक है, यहाँ से आप दोनों टाइपिंग सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप सिंगल करना चाहते हो तो सिंगल भी कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश की करते हो तो उसके अंदर आपको कम से कम 30 की स्पीड देनी होगी, और अगर आप हिंदी करते हो तो कम से कम उसके अंदर 25 की स्पीड आपको देनी होगी। टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है द टाइपिंग टेस्ट वुड बी टेस्टेड ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। स्पीड टेस्ट इन टाइपिंग इन इंग्लिश एंड और हिंदी ऑफ 5 मिनट्स। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो 5 मिनट का होगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपको हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी। एक कैंडिडेट हैड टू अपीयर फॉर टेस्ट स्पीड टेस्ट इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी और बोथ लैंग्वेज दैट द कैंडिडेट शुड सिलेक्ट स्पेसिफाई हिज या लैंग्वेज अदर स्पीड इन टेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट ऑन ऑनलाइन फॉर्म। जब आप फॉर्म भरोगे तो आप इसमें आप सिलेक्ट कर पाओगे कि आपको हिंदी टाइपिंग करनी है या इंग्लिश टाइपिंग करनी है। आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, आप सिंगल भी कर सकते हो और डबल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए जो आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जो हिंदी का फॉन्ट रहेगा वो कुर्ती दो 010 रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और इंग्लिश का तो इंग्लिश का होता ही है। ठीक है, अगर कोई हिंदी का करना चाहता है तो कुर्ती देव 010 के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और स्पीड किस प्रकार से कैलकुलेट होगी ये इसमें आपको दे रखा है। एक वर्ड 5 स्ट्रोक्स के बराबर होता है। टोटल स्ट्रोक्स डिवाइड बाई 5। ठीक है, जितने भी आपके स्ट्रोक्स आते हैं, की स्ट्रोक आते हैं, उसको आपको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, और टोटल वर्ड्स टाइप, ये आपके टोटल वर्ड निकल जाएंगे, आपने कितने वर्ड टोटल टाइप किए हैं, और उसको आपको फिर से 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे ग्रोथ स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, और जो आपकी मिस्टेक्स होगी वो टोटल मिस्टेक्स डिवाइड बाई 5। जितनी आप मिस्टेक्स करते हो उसको 5 से डिवाइड कर देना है। जो आएगा उसको आपको, जो जितने नंबर आपके यहाँ आएंगे वो आपका माइनस होगा उसके अंदर से। ठीक है,
जितनी आपकी गलती आप करोगे, 5 गलती है अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, चलिए सिलेबस मैंने बता दिया है, और टेस्ट के लिए जो उसका शेड्यूल रहेगा एडमिट कार्ड का, वो भी मैंने बता दिया कि किस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, 2 सेंटर होते हैं, एक गुरुग्राम का है, एक अम्बाड़ा का है। आप जो भी सेंटर अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो, अम्बाड़ा और गुरुग्राम 2 यहाँ पे जो आपका एग्जाम सेंटर होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखो इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिएगी। द कैंडिडेट शुड बी एग्जिस्टिंग और न्यूली रिक्रूटेड कलर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस एसोसिएट, कलर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड कलर कम टाइपिस्ट असिस्टेंट, वेदर रेगुलर और कंट्रेक्चुअल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस, एजेंसीज ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा अपीयरिंग इन सेट सी टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? जो पहले से डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं या फिर जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग की है, कौन कर सकता है? कलर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस एसोसिएट, कलर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड कलर कम टाइपिस्ट असिस्टेंट, ये इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से लगे हुए हैं, जिनको प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट करवाना है वो, या फिर जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भरने के लिए मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे रखा है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, टेस्ट मंथ आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको टेस्ट मंथ, प्लेस ऑफ टेस्ट, आपको कहाँ पे टेस्ट देना है, अम्बाड़ा या गुरुग्राम, यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पार्ट 1 या पार्ट 2, अगर आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, पार्ट आपने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सेकंड कंप्लीट किया है तो यहाँ से आप सेकंड को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई भी टेस्ट पहली बार नहीं दिया है, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो आप इसको नो से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो इसमें से आपको एग्जाम्पशन दिला सकता है, ठीक है, जैसे कि आपका कंप्यूटर टेस्ट है या हार्ट्रोन से आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो उसमें आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है या फिर आपने कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं कर रखा है तो यहाँ से आपको इसको नो पे चूज कर लेना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यस पे करते हो ऑलरेडी कंप्लीट 1 पार्ट, तो फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको चेक किया जाएगा। अब अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो यह फिल आपको नहीं होगा। उसके बाद में आपका जो लिख रखा है ऑप्शन फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ठीक है, आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर बोथ, इसमें से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। बैच मार्क्स डिसेबिलिटी है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर और अनदर मोबाइल नंबर आपने इसको फिल कर देना है। उसके बाद में आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, पिन कोड, स्टेट वगैरह, और आपका फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका जो भी डिटेल्स है एम्प्लॉयमेंट का कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो, ठीक है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, पोस्टिंग क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, प्रमोटेड फ्रॉम ग्रुप डी है या फिर ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर आपकी यहाँ पे आ गए, इसकी फीस दिखा देता है, 590 रुपये इसकी फीस लगेगी। कैप्चा कोड भर के आपको यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेव कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। बता दिया मैंने कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा सेट सी के लिए जो वैकेंसी नंबर 1 है। ठीक है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांग रखी है, सभी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है। ठीक है, और इसका क्या बेनिफिट है ये भी बता दिया है। किसी किसी डिपार्टमेंट में ये पहले ही मांग लेता है सेट सी का, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो पहले से लगे हुए डिपार्टमेंट के अंदर या फिर जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है वही सिर्फ इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन डिपार्टमेंट में मांगता है। तो ये तो होगी पहली वैकेंसी। अब आके बात करते हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की। उसके लिए आपको वेबसाइट सर्च करनी है deployment.setcharyanah.in। इन दोनों वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप इन वेबसाइट पर आ सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफेशन के लिए सेम डेट रहेगी आपकी। यहाँ पे जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 5 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसका एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर व्यू एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 15 मार्च 2025 से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सैम्पल पेपर और टॉपिक्स इसमें आप अगर आपको चेक करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इसका हो जाएगा। चलिए, पहला तो इसमें इसका जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेते हैं। IT प्रोफेशनल्स के लिए ये जॉब रहेगी, अपडेशन ऑफ पैनल ऑफ IT प्रोफेशनल ऑन रोलिंग बेसिस। ठीक है, हार्ट्रोन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ IT प्रोफेशनल्स ऑन रोलिंग बेसिस। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट
इन IT प्रोफेशनल एवरी अल्टरनेटिव मंथ एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, इसमें लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते। जो टेंटेटिव शेड्यूल है इसका, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी अल्टरनेटिव मंथ, जो हर मंथ का पहला वीक होगा उसके अंदर रिक्वायरमेंट विल बी अपडेटेड ऑन द पोर्टल एंड द एलिजिबल कैंडिडेट कैन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सेकंड वीक ऑफ मंथ होगा, उसके अंदर आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। थर्ड वीक में आपका फर्स्ट टेस्ट होगा जो आपका डोमेन नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें जो भी आपने जिस भी पोस्ट के लिए आप अपने फॉर्म को अप्लाई किया है उसके अनुसार आपका यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो होगा। और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आपको जब आप टेस्ट देने जाओ तो आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी एक एक फोटोकॉपी का आपको सेट बना के लेके जाना वहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे आपका एग्जाम सेंटर पे आपका टेस्ट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और फोर्थ वीक में आपका जो पेमेंट होगी, सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट होगा, वो आपको इनके पोर्टल पे जमा करवा देनी है। ठीक है, और फिर अगले मंथ के अंदर जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो कि अम्बाड़ा या गुरुग्राम आप कहीं पे भी करवा सकते हो, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगी। ठीक है, जो भी आपका शेड्यूल किया जाएगा और फिर रिजल्ट आपका ये चीज़ होने के बाद में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका शेड्यूल रहेगा। पोस्ट क्या क्या रहेगी इसके अंदर देखो, जो लोकेशन है पंचकुला चंडीगढ़ के लिए, इसमें आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो ASP.NET, PHP और जावा इन लैंग्वेज को आपको नॉलेज होनी जरूरी है। सेकंड यहाँ पे है सिस्टम एनालिस्ट, इसमें भी आपको ASP.NET, PHP और जावा। प्रोग्रामर के लिए भी सेम रहेगा। और DTP ऑपरेटर, ये इसके अंदर पोस्ट रहेगी पंचकुला और चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IT प्रोफेशनल और जॉब वर्क बेसिस। ठीक है, साथ में आपका यहाँ पे देखा रखा है कैटेगरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, इसको आपको रीड कर लेना है अच्छे तरीके से। एक्सपीरियंस वगैरह मांग रखा है तो वो भी आपको इसमें चेक कर लेना है। ठीक है, लगभग सभी के अंदर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके अंदर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, सेकंड के अंदर भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, और थर्ड प्रोग्रामर के लिए भी इसमें एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन इसमें डिप्लोमा वगैरह मांग रखा है, MSc का या फिर BTech का मांग रखा है, इन दोनों में से कोई एक। और सेकंड में आपका हैविंग नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और .NET, जावा, इन लैंग्वेज के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, साथ में इसका यहाँ पे आपका पे स्केल दे रखा है, कितना आपको इसमें सैलरी मिलेगी, 65,000, 56,100, 35,400। और DTP ऑपरेटर में यहाँ पे मांग रखा है 12th विद 50% मार्क्स विद 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स या डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्रेजुएशन विद 6 मंथ फुल टाइम सर्टिफिकेट कोर्स इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आपका 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका डिजाइनिंग प्रिंट मीडिया लाइक एडवर्टाइजमेंट, ब्राउचर्स, न्यूज लेटर्स एक्सेट्रा। ये आपका इसके अंदर एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, साथ में इसकी सैलरी दे रखी है 23,400 रुपये। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और इसका जो टॉपिक्स है और सिलेबस क्या रहेगा इस प्रकार से यहाँ पे है। देखो, जो सबसे पहले है ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए। इसका जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक इसके रहेंगे। जो इसका लिंक है ना, यहाँ से आप इसको सैम्पल पेपर और टॉपिक्स इसके आप क्लिक करोगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो वो उसका आप यहाँ पे देख सकते हो क्या इसके अंदर टॉपिक्स आएंगे। जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये टॉपिक रहेंगे, और सिस्टम एनालिस्ट के लिए ये टॉपिक रहेंगे। ठीक है, और सिस्टम एनालिस्ट नेटवर्किंग के लिए ये टॉपिक है, और सीनियर प्रोग्रामर और सीनियर प्रोग्रामर के लिए आपके ये टॉपिक रहेंगे। जूनियर प्रोग्रामर के लिए आपका ये टॉपिक रहेंगे यहाँ पे 13 अलग तक। ठीक है, और फिर आपका नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए ये टॉपिक है आपके। ठीक है, नेटवर्क असिस्टेंट के लिए आपका ये टॉपिक रहेंगे। वेब डिजाइनर के लिए कोरल ड्रा वगैरह ये चीज़ रहेगी इसके अंदर आपके। और डाटा इंटरप्रेटर इसके लिए आपको यहाँ पे ये रहेगा, और DTP ऑपरेटर के लिए आपका ये सिलेबस रहेगा इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो सैम्पल पेपर होता है उसके लिए दे रखा है। हर एक कैटेगरी के लिए जितने भी पोस्ट इसके अंदर निकली, हर एक का यहाँ पे जो सैम्पल पेपर होता है किस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल होगी, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या इसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, क्या इसके अंदर क्वालिटी जिसमें दे रखा है कि आपको इस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ABC कंपनी नाम के रिकॉर्ड से। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेक करोगे ना तो सब डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका यहाँ पे इसको पढ़ोगे, नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना और उसको पढ़ लेना है। ठीक है, सैम्पल पेपर चेक करने के लिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है 23/10/2024। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा के निवासी हो तो यस करना, बाहर के हो तो नो कर देना है। ठीक है, बाहर के इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हरियाणा के निवासी नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, जीमेल ID, आधार कार्ड नंबर,
और किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, सिस्टम एनालिस्ट के लिए, प्रोग्रामर के लिए, डीटीपी ऑपरेटर के लिए, फिर सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपका प्लेस ऑफ टेक्स्ट रह जाएगा। यहाँ पे आपको कहाँ पे करना है, अम्बाड़ा करना है या गुरुग्राम करना है, तो यहाँ से इसको आपको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अप्लाई करना, तो यहाँ पे पंचकुला ही है, तो आपको उसको पंचकुला ही फिल करना पड़ेगा। साथ में आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको ऐसे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपका अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके यहाँ पे फीस दिखा दी जाएगी, कितनी फीस आपको यहाँ पे लगेगी, और आपको कैप्चा करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको अपना एड्रेस वगैरह, क्वालिफिकेशन और आपकी फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगी, तो उसको आप अगर नेक्स्ट करोगे तो इसको आप अच्छे तरीके से फिल कर सकते हो। ठीक है, और किसी को फॉर्म फिल करवाना है सेट सी का या कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप चैट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मुझको मैसेज करके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतने। 2 वैकेंसी मैंने बता दी, सेट सी की है और एक कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की है। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फॉर्म की स्टार्टिंग और लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, तो वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, और जो उसका नोटिफिकेशन और सैम्पल पेपर है उसको आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।